अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 26 अक्टूबर है और ट्यूसडे, मंगल का दिन, सन 2021। तहरीक लब्बैक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उनके धरने की और हुकूमत जो साजिशें कर रही है, उसके हवाले से आपको अपडेट देंगे। और सऊदी अरब में जो एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है जॉन कैरी के साथ, इमरान खान साहब की, उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले तो जो वज़ीर आज़म हाउस है वो ये कहता था कि सवाए जो बाइडन के, यानी अपने हम मनसब के अलावा अमेरिका के किसी ओहदेदार से वज़ीर आज़म साहब मुलाकात नहीं करेंगे। और बज़ाहिर तो वो एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे वहाँ पर सऊदी अरब में, लेकिन वहाँ उन्होंने जॉन कैरी से अपने पूरे डेलीगेशन के हमरा मुलाकात की। तो वो जो सारी बात थी कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं किसी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म से ही बात करूँगा, अमेरिका के हवाले से जो सोच थी, तो उससे तो वज़ीर आज़म साहब ने डिविएट किया है। शायद उसमें एक तब्दीली आई है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में, जहाँ उनका एक फ़ौज के साथ DGISI की तकर्री पर एक बिल्कुल सामने एक फड्डा हो चुका है और वो नोटिफिकेशन करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि वो कोई इमदाद लेने की बात कर रहे हों। ये एक स्पेकुलेशन है, इस पर बात करेंगे कि क्या इमदाद हो सकती है और फिर क्या अब ऐसी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लब्बैक के हवाले से बता दूं। मुरीदके में हज़ारों जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, वो जमा हैं और हुकूमत ने अब समझ ये आ रही है, लग ये रहा है कि जो ये मुज़ाकरात किए ये कोई नेक नीयती पर मबनी नहीं थे और इसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से जो टेम्पो एक बन गया है एहतजाज का, उस टेम्पो को तोड़ा जाए। क्योंकि लाहौर में और फिर GT रोड पर जहाँ जहाँ भी पुलिस ने और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रोकने की कोशिश की लब्बैक के कारकुनों को, तो वो एक तो तादाद इतनी ज़्यादा थी और जज्बा जो था उनका वो इतना ज़्यादा था कि पुलिस उसके सामने टिक नहीं सकी। तो गवर्नमेंट को इसके अलावा कोई समझ नहीं आई कि हम फिर दोबारा इनको वो डील कर लें, इस तरीके से एंगेज कर लें मुज़ाकरात के नाम पर, ताकि थोड़ा हमें तैयारी का मौका मिल जाए, ज़्यादा तैयारी का मौका मिल जाए और उसके बाद फिर कुछ गिरफ्तारियां और तरीके से कर ली जाएं। और एक दफ़ा टेम्पो टूट जाएगा तो फिर शायद मुश्किल होगा लब्बैक के लिए कि वो उस तरह का माहौल एक बनाए। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। मैं अभी कुछ लोगों से मेरी मुरीद के बात हुई है और वहाँ पर जो जज्बा है, जो जोश है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है और लोग बिल्कुल तैयार हैं। तहरीक लब्बैक तैयार है। मरकज़ ने यह पैगाम भेज दिया है कि अगर रात को 12 बजे तक कोई आपको पैगाम ना आए बाद में, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि हमारा नेट बंद हो गया और गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इस वक्त जो ख़तरनाक जो चीज़ आई है जिससे हुकूमत की नीयतों पर शक हो रहा है, एक तो उन्होंने कंटेनर दोबारा लगाने शुरू कर दिए हैं, दूसरा जो खंदकें खोदी उन्होंने खुद से, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, सड़कों को तोड़ा और वो जो उसको खंदकें जो बनाई हैं उन्होंने, उनको अभी तक नहीं भरा गया। फिर सदर्न पंजाब, जब मुल्तान, सरायकी इलाका, साहिवाल, उकाड़ा, वहाँ से क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं और जो बहुत सारे जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उनको गिरफ्तार किया गया। अभी जो शेख रशीद साहब के जो बयानात हैं उसमें उन्होंने, क्योंकि पिंडी में लब्बैक के कारकुनों ने पिछली दफ़ा बहुत एक सख्त रिएक्शन दिया था, उनकी रिहाइशगाह लाल हवेली के सामने चले गए थे, तो शेख रशीद को इस बात का अदराक है कि उनकी पोजीशन बड़ी वल्नरेबल है। तो वो अब ये कह रहे हैं कि हम मुआहदे पर पहरा देंगे और हमें पहले कर लेनी चाहिए थी बात, और हम ये उनके साथ जो है ना वो मुआहदा उस पर अमल दरामद करेंगे। वो ये बात अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। जो शेख रशीद के करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये बात बताई है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म हाउस के जो लोग हैं कि इमरान खान साहब तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। और माजी में ये इस तरीक़ा का इम्प्रेशन दे दिया गया था कि शायद जो आर्मी है वो ये कह रही है, आर्मी चीफ ये कह रहे हैं, हालांकि ये बात आर्मी बिल्कुल वाज़े कर चुकी है कि उनका इस काम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो जनरल बाजवा साहब हैं उनका ये ख्याल था एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में कि इतनी बड़ी जमात है, लाखों की तादाद में लोग उसके साथ हैं और अगर वो मेन स्ट्रीम में आके पॉलिटिक्स करना चाहें और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया, तो उनको सियासत करने की
इजाज़त होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो कालादम करार दिया गया, इसमें इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं या वो जिस तरीके से अपने मगरबी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी वो यूरोपियन यूनियन का हेड है फ्रांस, अगर फ्रांस का सफीर वापस चला गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, GSP प्लस में हो जाएगा मसला। और फिर साथ ये भी एक कहानी बेचने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के अंदर सेनेटर्स ने पाबंदियां लगाने के लिए बिल पास किया हुआ है, तो बस अब ये नामूस रिसालत पे आप बात ना करें। एक इंतहाई मज़हका खेज और इंतहाई ये घटिया आर्गूमेंट है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कंप्रोमाइज़ कर लें इसलिए कि जी अमेरिका नाराज़ हो जाएगा और फ्रांस नाराज़ हो जाएगा और GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। और ये बहुत सारे हमारे जो लिबरल दानिश्वर हैं वो ये मुझ पर ख़ास तौर पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और भी दूसरे लोगों पर कि हम शायद वायलेंस को इंटाइस कर रहे हैं, हम पता नहीं जो बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं और ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जो हैं उसमें बड़ा बिगाड़ आ जाएगा, पाकिस्तान के रिलेशनशिप बड़े ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बात बता दें, पिछले 72 साल में आपने मगरब की ग़ुलामी करके देख ली, आपने अफ़गानिस्तान में 2 दफ़ा आप लड़े उनके लिए और लाखों लोग जो है ना इसमें उनकी जानें गईं और पाकिस्तान के कितने आप देख लें, सिर्फ ये जो अभी हालिया जो जंग थी इसमें 70-80 हज़ार जानों का ज़िया हुआ, उससे पहले 80s में क्या कुछ हुआ। तो क्या मिला आपको मिला क्या सवाए पाबंदियों के, सवाए डू मोर के, और आपके जो पाकिस्तानी जाते हैं ग्रीन पासपोर्ट को देख के नफरत की निगाह से वहाँ पर जो इमिग्रेशन के हुकाम है वो उनको देखते हैं। तो आपने ग़ुलामी करके देख ली मगरब की, कुछ आपको नहीं मिला। और ये कौन से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की आप बात कर रहे हैं? IMF आप पर पाबंदी लगाता है, FATF आपको ग्रे लिस्ट में रखता है, कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। अभी आप ये जो कुछ भी कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो भारत किससे ताल्लुक नॉर्मल करने की कोशिशें की जा रही हों, ये जो क्रिकेट मैच और सारा, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, फिर किसी वक्त बात करूंगा कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान के लोगों को मामू कैसे बनाया जा रहा है और ये चंद इंडिविजुअल्स की जेबें भरने के लिए किस तरीके से मामलात किए जा रहे हैं। तो कोई बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बिगाड़ नहीं है। नामूस रिसालत की बात करने से, मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने से, मैं आप यकीन करें कि अल्लाह की इतनी रहमतें होंगी आप एक रस्सी से देखें, इत्तेहाद कायम हो जाएगा और सब मुसलमान जब एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक हो जाएंगे तो हम बहुत सारी जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये जो एक पैसा और सियासत और ये एक मुनाफिकत हम पर बर्पा किए हुए हैं सियासत के नाम पर, इससे हमारी जान छूट जाएगी। बहरहाल ये उनको मेरा जवाब था और तहरीक लब्बैक कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी उनके कायदीन से बात हुई है, वो बिल्कुल आज रात 12 बजे अगर नहीं रिहा किया गया साद हुसैन रिजवी साहब को तो वो करेंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, ये जो पहले बात कहते थे कि रात को 12 बजे तक आज डेडलाइन है, अब एक नई बात ये शुरू कर दी गई है जी कि वज़ीर आज़म साहब ने काबीना का इजलास बुध वाले दिन रख दिया और हम तो काबीना का जो इजलास है उसमें ये सारी रिकमेंडेशन जाएंगी। तो बस टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, अकल दे। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको देते रहेंगे। सेंटर ने भी यही कह दिया है कि अगर कोई मैसेज ना आए तो समझ लीजिएगा कि ऑपरेशन शुरू हो गया और फिर जो उनका प्लान है उसके मुताबिक ही जो कुछ भी जो हदायत होगी वर्कर्स को, वो ये कहते हैं कि आप उस पर अमल दरामद करें। जॉन कैरी से मुलाकात मैंने कहा था वज़ीर आज़म साहब ने किया, मुझे आप बताएं, कहते थे कि सदर के अलावा किसी से नहीं मिलूंगा और वो जॉन कैरी से वहाँ पर उन्होंने मुलाकात कर ली। अब इसको उनके जो हवारी हैं और वो जो एक ब्रिगेड है उनका, वो बड़ा उसको एक कामयाबी करार दे रहा है। और क्यों मिले हैं अब यहाँ पर? पाकिस्तान में जो तबादलों का जो मामला था उसमें ISI के मामले पे अड़ गए हैं, कहते हैं जी नहीं, फैज़ साहब को मैंने इधर ही रखना है। अब मुझे नहीं पता उनके और फैज़ के बीच में क्या ऐसी बात है। आर्मी चीफ जो सारी सिचुएशन जिनके हाथ में होती है, जो देखते हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको पीछे डाल दिया है और फौज के अंदर भी एक अनरेस्ट है। पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज को इतना नुकसान, तो मैं बिल्कुल आज ये बात खुलकर कहता हूँ कि माजी में हुक्मरानों ने साजिशें की लेकिन इतनी उनमें हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन अभी ये जो सारी सूरत हाल है, एक बड़ा एक यहाँ पर एक बिल्कुल आमने सामने आ गई है फौज
और ये अब कोशिश इनकी ये है कि शहीद हो जाएं या किसी तरीके से फ़ौज टेक ओवर कर ले। किसी ने उनको समझाने की भी कोशिश की रिपोर्टेडली, तो उन्होंने कहा अच्छा जी क्या फिर टेक ओवर कर ले। फ़ौज टेक ओवर नहीं करेगी, बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे किसी तरह से भी जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। और इमरान साहब जो हैं, अगर वो इसी तरीके से मामलात को चलाना चाहते हैं तो फ़ौज ये समझती है कि वो बिल्कुल जो प्रोफेशनल अंदाज में अपना काम जारी रखेगी और वो मौका नहीं देगी इमरान खान साहब को शहीद, सियासी शहीद बनने का। एक अजीब सिचुएशन है। कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और मुआहदे की खबरें आ रही हैं स्पेस देने की, फिर कहते थे सदर के अलावा किसी से नहीं मिलूंगा, अब फ़ौज से फटा हुआ है तो उनसे मिलने चले गए हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, आपके सामने है हर चीज़ और लोग इससे खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ, किस तरीके से जो काम दुश्मन नहीं कर सका। वो कहते थे ना कि ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी को नहीं तोड़ सका, ज़ियाउल हक ने बड़ी तशद्दुद किया, सब कुछ किया, पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब जरदारी साहब आए और उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज बनाई तो वो पार्टी देखें आज कहाँ खड़ी हो गई। तो हमारी ISI, हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी जो हमलों से बिल्कुल उसका कोई बाल बीका नहीं कर सका और वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़े हैं। हमेशा जब भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है तो वो अंदर ही से की गई है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, चाहे वो जरदारी साहब थे और अब चाहे इमरान खान साहब हैं। अल्लाह ताला जो है वो हम सब पर रहमत करे और इंशाअल्लाह इस चैलेंज से भी पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सुरखरू होकर निकलेगी। और ये जो मैं तो अब इन्हें बहरूपिये ही कहूँगा, ये जो बहरूपिये मुख्तलिफ रूप बदल कर आकर खेलने की यहाँ पर कोशिश करते रहे हैं और पाकिस्तानी इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इंशाअल्लाह ये जल्द एक्सपोज होंगे। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।